बुद्धि ने सत्य को विषय में और विभाजन करवा दिया है। मैं तुम में बात दिया है और इस विभाजन में जीवन को समझने में भूल खेती है। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता है और लालच, मोह, तृष्णा की पकड़ उसके बढ़ती है। जन्म से वृद्धावस्था चक्र, बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन में चारों ओर बनाए दीवार को और प्रबल करता है। इसीलिए इस भ्रम को दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील, समाधि, प्रज्ञा से बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संगम शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि क्रोध आचरण कैसा होना चाहिए? क्रोध कामना और ईर्ष्या हौसले से आपको ध्यान से क्या मिला गुरुवर? कुछ नहीं। क्रोध खोया, उदासी खोई, चिंता खोई, असुरक्षा की भावना खोई, वृद्धावस्था का भय खोया और मृत्यु के दर पर विजय प्राप्त हुई। मेरे भिक्षुओं, मैं अपने आचरण को ही सबसे उच्च मानता हूं। यदि जंगल में आग लग जाए तो उससे बढ़ने के लिए वो अपने मार्ग की सभी पौधों को, वृक्षों को खाती है। जितना ईंधन खाती है उसकी अग्नि की तीव्रता और व्यग्रता उतनी अधिक बढ़ती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट प्रवृत्तियां, क्रोध, चिंता, लोभ, भय तब तक की बलवान रहेंगे जब तक उसे हम ईंधन देते रहेंगे। घृणा और लालच की अग्नि तब तक की प्रज्वलित रहती है तब तक हम उसे संसार की कामनाओं से बांधे रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का सारा ध्यान जीवन का परम दिव्य का अंतम मानते हैं तो जितना कमाएगा उतना ही उसके मन क्लेश से भला रहेगा। वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। उसके प्राणों को हमेशा भय बांधे रखेगा। यदि यह धन समाप्त हो गया, यदि व्यक्ति ने इन बेड़ियों को काट दिया, तब उससे आने वाले कल की चिंता रहेगी, ना बीते हुए कल का बोझ रहेगा। वो स्थिर रहेगा, जीवन के हर क्षण को जिएगा, मध्य में ही केंद्रित रहेगा। उसे इसे समय इस सृष्टि का आनंद प्राप्त होगा।
नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आखिर दुख और चिंता का सृजन क्यों होता है? याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुक्त होने का मार्ग नहीं। मुझे उस परम पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है। मुझे उस परम पर विश्वास है जो मनुष्य के तब तक नहीं बना सकता जब तक वह स्वयं कर्म न करे। हमने मां की समाधि पृथ्वी को दुखदायी बना दिया है। हम संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा है, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा, और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञानी दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का कल विपरीतता है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और मरण दो नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक वान दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार मैं दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे को अपना जीवन जिया हो और धर्म का मार्ग नहीं समझा हो उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव से कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन को ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बहुत यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हुई तो यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उससे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में मत फंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता क्यों न मिले, उनके मोह वश में मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना।
बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं किंतु आत्मा को नकारते हैं। आप विरोधाभास की बात करते हैं। आप विरोधाभास की बात करते हैं। आप पुनर्जन्म को मानते हैं परंतु आत्मा को नकारते हैं। यदि आत्मा न होगी तो पुनर्जन्म कैसा होगा? सत्य कहा आपने, किंतु उसमें विरोधाभास नहीं। आत्मा के बिना पुनर्जन्म हो सकता है कैसे? अपने आम का फल देखा है, यदि उसकी गुठली को हम धरती में गाड़ दें, वो पुनः आम का पुरुष बन जाता है जिस पर कई आम आते हैं। यह आम का पुनर्जन्म हुआ ना? बुद्ध आप निराशावादी है। आपका प्रथम सत्य यह है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। यह निराशावाद है, नहीं तो क्या है? सत्य कहा आपने, किंतु प्रथम आर्य सत्य के पश्चात मैंने दूसरे आर्य सत्य को कहा, दुख का अंत है। दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की। जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूँ। वो मार्ग निराशावाद कैसे हो सकता है? मैं संसार को तोड़ता नहीं, अब तो संसार के मूर्त सुख को छोड़कर जीवन के स्रोत चलने के लिए कहता हूँ। इस पर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं। इस अतार संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर क्षण में स्वयं को केंद्रित करना, मैं उस तलवार की तेज धार के समान चलना है। यदि कोई पुत्र जागा हुआ न हो तो संभवतः परिवार का कल्याण कर सकता है, परंतु गहरी क्षति पहुंचाने की अधिक होती है। उसी प्रकार भिक्षु संपूर्ण संसार में अपना परिवार को संसार समझते हैं। एक जागा हुआ भिक्षु संपूर्ण संसार को कल्याण करेगा। सत्य कहा आपने, किंतु अहिंसा रूपांतर है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं कर सकते। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है। यही प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है और यही भाव आपके सबके अंदर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही अपने आप में आएगा। हो जाएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
आओ सुकाने अमानो मिटे नो मुश्किलाइते आओ सुकाने अमानो ते आइते आलो माझे इथे कल्याण हो तुझे इथे ज्ञान हो माझे कल्याण तुझे इथे कल्याण हो इथे भावना ही भावना ओ आने मानो इसे नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। How to anger destroy human beings? Buddha teaching the 16.2. नमो बुद्धाय। दोस्तों, माया कितने प्रकार की होती है? माया कितने प्रकार की होती है, इन्हें भी हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अज्ञान ही दुख, अज्ञानी दुख चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय किसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीतता है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु की तारे रहो। न शरीर को सुखाओ, न उससे वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के विविध रूप को पहचान लेते हैं, तब सब दुख चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति की भावना जागृत होती है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है। पर हम ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनाओं से रूपांतरित करने का प्रयत्न करते हैं। जब ज्ञान के सत्य खोजते हैं तो करुणा ही हमारे स्वरूप है। ध्यान में विचार भ्रांति पैदा करते हैं। बुद्धि ने सत्य को विषय और वस्तु में विभाजन कर दिया है, मैं और तुम में बांट दिया है। और इस विभाजन में जीवन को समझने में भूल हो गई। मनुष्य भावनाओं में बंधा खंडित होता है और लालच
मोह तृष्णा की पकड़ में उठ की बढ़ती है। जन्म से वृद्धा और शव के चक्र में बीमारी और मृत्यु का भय उसके मन के चारों ओर बने रखते दीवारों को और प्रबल करते गए। इसीलिए इस भ्रम को दूर करो। एक बार ये भ्रम टूट जाए तो जीवन कारावास में नहीं स्वतंत्रता में जिया जा सकता है। शील समाधि प्रज्ञा से। बुद्धम शरणम गच्छामि। क्या यज्ञ करने से मुक्ति मिलेगी? बुद्ध कहते हैं मुक्ति कैसे मिलेगी? द इनलाइटमेंट नॉलेज बाय डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर। बुद्ध की वाणी। बुद्ध कहते हैं बुद्ध के पावन हाथों से यदि विधि होगी तो धन्य हो जाएंगे हम। महाराज बुद्ध आ गए। महाराज बुद्ध आप यज्ञ करिए। आप हमारे पिताश्री को शांति नहीं मिलेगी, उनके लिए पूजा करनी होगी, यज्ञ सम्मति करना होगा। आप परम ज्ञान का सबूत है। तो आपसे विनंती है बुद्ध, ये पूजा विधि आपके हाथ से हो। जो कृष्ण से पहुंचाए उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण की इस चक्र को मोक्ष पाए। बुद्ध कहते हैं अवश्य राजन। आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकर पत्थर भरवाइए। उन दोनों घड़ों को कपड़े से बनवा दीजिए और नदी के तट पर लेकर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करता हूं। एक घड़े में पत्थर भरवाइए और एक में घी शक्कर। अभी आप इन दोनों घड़ों को महाराज पानी में डाल दीजिए। इन दोनों घड़ों को छोड़ दीजिए, पानी में छोड़ दीजिए। पानी में छोड़ दिए। अब ध्यान से देखिए, जो ऊपर में तैरने लगता है। अब बताइए, मेरे या किसी पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव है। सत्य कहा आपने। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ विधि विधान कर्मकांड के द्वारा पानी के अंदर डूब के कंकर का क्या ऊपर तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हो सकते हैं? हम भी प्रकृति के भी हिस्सा हैं। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य यह भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकर पत्थर तोड़े, दुष्कर्म किए हैं, वो स्वाभाविक पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। यदि उन्होंने अपने जीवन में कार्य में सत्कर्म किए हैं तो स्वाभाविक घी की तरफ ऊपर आएंगे, तैरेंगे। जो बोएंगे वही कर्म होता है। परंतु शरीर रूपी जीवन में अपना दुख, ये शरीर रूपी जीवन काल में पश्चात में हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए,
इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, उदान मिटा सकता है? राजन, मैं इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मुक्ति के द्वार खुलते हैं। तो एक क्षण में ही केवल ज्ञान को प्रकाशित करता है। ना जाने कितने जन्म से यदि आपकी कृपा न होती, इस क्षण में आपने अपनी तलवार से मेरे अहंकार का तलवार निकाल दी है। धन्य है प्रभु। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। आओ ताने अमानो इते तपस्या करने से बुद्ध वन में क्यों गए? क्या घर में रहकर ध्यान प्राप्ति नहीं हो सकती थी? आप केवल ये बताइए, यशोदा ने कहा, आपने इतना तप किया, वन में कष्ट भी, अपने को दुखाया, सताया, तो ये बताइए कि आप यहाँ इसी संसार में रहकर संबोधि का मार्ग नहीं पा सकते थे? मैं आपके मार्ग में बाधक नहीं बनती। यशोदा, नारी हर बंधनों के बीच में रहकर भी मुक्ति पा लेती है, पर नारी हृदय और पुरुष हृदय के भेद को नहीं समझना होगा। आकाश से वर्षा तब तक नहीं होती जब तक सूर्य की उग्रता जल भाप न बन जाए। मुझे संसार में विमुक्त होना ही था, तब से इस शरीर को जलाना ही था, अपने अंतर को सारा को पराजित करना ही था।
और अपने अंतर के मारा के संघर्ष में केवल एकांत में ही हो सकता है था। उसे पराजित करना मेरे जीवन और मरने का प्रश्न था और अपने अंतर को मारा के मुक्ति पा मुझे संबोधि का मार्ग प्राप्त हुआ। यह परम ज्ञान अब केवल मेरा नहीं, जन जन का है। यशोधरा, यदि तुम दोनों का ही दुख दूर करो तो इस संसार की असंख्य पीड़ित आत्माओं का क्या होगा? ये सारा संसार ही मेरा हो चला है। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है, उसे छोटा मत करो यशोधरा। बुद्ध दीपांक की आशीर्वाद से हम जन्मों से जुड़े हैं। इस जन्म से तुम्हारे साथ तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी धीरज के कारण ही समृद्धि प्राप्त हुआ हूं। अपार ऋण है तुम्हारा मुझ पर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, गच्छामि। ओम तारे तू रे सोहा। ओम तारे तू रे सोहा। सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो शरणामि संघं शरणं गच्छामि। नमो तथागता नमोस्तु गौतमा। ॐ नमो तथा
आनदीप चेतवी घालवी तमा नमो तथागता नमोस्तु गौतमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा हृदय अभय दान देई तू अंतरत शांत करके जीवनात ये सकल मलिन जाळण्यात भीम शक्ती दे प्रेम भक्ती दे करी समर्थ तमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा रूप धरुणी ये देव भारता या प्रभुत का विषम समान विषमता अजुनी लोपली जगात शिकवणी दिव्य आपली करुणी लोचनात दाटली क्षमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा शरणरंग शरण लोक साधना चित्त शुद्ध नीति शुद्ध भावना नवयुगात मिळूया जन समाता धम्म हेच दे मानना रूप धारुणी तूच शिकले आम्हा नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा ॐ नमो तथागता नमोऽस्तु गौतमा नमोऽस्तु गौतमा नमोस्तु गौतमा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने सपनों की कार तो जरूर आइए पाटनी टोयोटा एक बार। नमस्कार बुद्धदेव। दीप भव स्वयं दीप हो दीप भव स्वयं दीप हो तयार गए शांतीच्या पथाला पथिक तुझा तूच हो तू स्वयं दीप हो दीप भव स्वयं दीप हो कोसळोत वर्षा उठुदे जमावान आसूड विजेचे घेऊन या निशाण धावू दे दिशान करुणिया आकांत पण निश्चल असू दे ज्योत तुझ्या हातात तू अविश्रांत
अतदीप भव स्वयं दीपो फादर हाउस, फादर होम, हर दिन सवेरे बुद्ध के वाणी के साथ में आपका कल्याण हो, आपका कल्याण, आपका कल्याण। नमो बुद्धाय, नमो अशोक सिंह। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, सुरामेरय मद्यपमाद वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचिदपर्योदपनं
एतं बुद्धान शासनम् साधु साधु साधु। आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। फादर हाउस से डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।